गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग घर पे स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैं सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 11th का जो भी ग्रामर है उसको हम लर्न कर रहे हैं, जिसमें 2 टॉपिक हम पहले से ही कंप्लीट कर चुके हैं और उम्मीद है कि वो आपको समझ में भी आए होंगे। एक तो टेंस का टॉपिक और दूसरा पैसिव कंस्ट्रक्शन या एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बोलते हैं, उसका टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न रिपोर्टेड स्पीच। हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो रिपोर्टेड स्पीच हमने शुरू किया है, जिसको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन भी कहते हैं। ठीक है ना, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। एक डायरेक्ट सेंटेंस यानी डायरेक्ट नरेशन होगा जिसको आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। कुछ बेसिक इसके हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक जो सेंटेंस होता है वो आपका जो डायरेक्ट नरेशन होता है, डायरेक्ट नरेशन हैज़ 2 पार्ट्स, उसके 2 भाग होते हैं। वन इज़ रिपोर्टिंग वर्ब एंड सेकंड वन इज़ रिपोर्टेड स्पीच। मैंने बताया था कि वो आपका पार्ट जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर हो उसको आप रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे, और जो हिस्सा आपका कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, अर्थात जो स्पीकर के द्वारा जो भी बात कही गई उसको आप रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन रिपोर्टेड स्पीच, जिसमें सबसे पहला आपका सेंटेंस हमने बताया था असर्टिव सेंटेंसेस। धैर्य से सीखेंगे, पूरा विश्वास दिलाना चाहूँगा कि 10th क्लास में आप पढ़ के आए हो। बहुत से बच्चों के लिए एक बहुत ही कठिन टॉपिक रहता है रिपोर्टेड स्पीच का, जिसमें कभी टेंस का आप चेंज में प्रॉब्लम करते हैं। सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेशन जो आते हैं, जो परेशानियां आती हैं, वो सबसे ज़्यादा आपको आते हैं प्रोनाउन का जो आपका रूल होता है, प्रोनाउन चेंज जो होता है। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि इस लेक्चर के माध्यम से आगे आने वाले जो भी आपके लेक्चर्स होंगे उनके माध्यम से आपको बहुत ही सरल तरीके से पूरे ही डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन में सिखाऊंगा। तो ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच का असर्टिव सेंटेंस, जिसको आप साधारण वाक्य बोलते हैं। तो इसमें देखो कुछ आपके सबसे पहले तो मैं चाहूँगा जो बेसिक रूल हैं कुछ उनको नोट कर लें। फर्स्ट है इसका रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको समझना है कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदलता। आप सोचेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है, तो उसको भी देख लें। जैसे मान लो यहाँ पे सेंटेंस होता तो देखो ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो पार्ट है इट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। और ये इन कॉमा के बाहर है, इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के 2 पार्ट होते हैं। तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसका टेंस नहीं बदलता है। ठीक है ना, ये चीज़ हमें ध्यान देनी है। अब देखते हैं आगे। हाँ, तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसका जो टेंस है ये नहीं बदलता। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि कई बार हम इस सेट को टोल्ड कर देते हैं
तो सैड को टोल्ड कर देते हैं तो भी टेंस नहीं बदलता है, क्योंकि से, सैड, सैड और टेल, टोल्ड और टोल्ड, ठीक है ना। तो देखो ये फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म, तो सैड सेकंड फॉर्म थी और टोल्ड भी सेकंड फॉर्म है, तो टेंस नहीं बदला है। तो पहली चीज ये हो गई कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदलता है। दूसरा, कॉमा इन्वर्टेड को हटाकर कनेक्टेड दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? दैट का। एक नियम हो गया कि इसका टेंस नहीं बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब का। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे आप किसका प्रयोग कर देंगे? दैट का, ठीक है। नेक्स्ट रूल, जब किसी वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब से, कॉमा से तथा सैड के पश्चात कोई कर्म दे रखा हो, कोई कर्म दे रखा हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय से, कॉमा से तथा सैड को क्रमशः टेल, टेल्स तथा टोल्ड में बदलती है। ओके, कर्म या ऐसे लिख लो, तथा रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कर्म, कर्म, ठीक है, कर्म नहीं होने पर से, कॉमा सेज तथा सैड में कोई परिवर्तन नहीं करते, ठीक है ना। ये रूल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान देने योग्य है। और ये रूल आपको बता दूं, विशेष रूप से केवल असर्टिव सेंटेंसेस पे ही लागू होता है। रूल ये है कि जब किसी वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज तथा सैड के बाद, रिपोर्टिंग वर्ब है ये देखो, कभी आ जाएगा टीचर से, टीचर सेज या टीचर सैड के पश्चात कोई कर्म दे रखा हो, तो कर्म का मतलब जैसे कि मैं कह दूं सेंटेंस, यहाँ पे आपको एक बार बता देता हूँ थोड़ा, जैसे होता कि फादर सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, he is not reading, he is not reading, okay, father says, comma inverted comma, he is not reading। तो अब देख सकते हैं आप, ये सेज रिपोर्टिंग वर्ब है, ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है सेज, लेकिन इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया है। ऑब्जेक्ट आया नहीं आया, मान लो अभी फादर सेज है, हो सकता है कि सैड होता तो भी ऑब्जेक्ट नहीं आया, से होता तो भी ऑब्जेक्ट नहीं आया, फादर से, फादर सेज, फादर सैड तक है,
तो ऑब्जेक्ट नहीं है, और जब तक ऑब्जेक्ट नहीं है, कर्म नहीं होने पर शेष तथा सैड में कोई परिवर्तन नहीं करते। तो आप जब इसको हल करेंगे तो क्या कर देंगे, फादर सैड है तो यहाँ भी आप क्या लिखेंगे, सैड। से होता तो यहाँ क्या लिखते, से। सेज होता तो क्या लिखते, सेज। कब तक, जब तक इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना। और एक क्या देखा आपने, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो नहीं बदलेंगे, लेकिन जब किसी वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब से कॉमा से तथा सैड के पश्चात कोई कर्म दे रखा हो, कोई कर्म दे रखा हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय से तथा सैड को क्रम से टेल, टेल्स तथा टोल्ड में बदल देते हैं। आप यहाँ समझ सकते हैं कि से होगा और ये क्या है, सेज होगा और ये है सैड। तो इसके बाद जब ऑब्जेक्ट आ जाए, टू आएगा, टू के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, टू प्लस ऑब्जेक्ट, टू प्लस ऑब्जेक्ट। आपका स्क्रीन पे चेक कर लेता हूँ आ रहा है कि नहीं। हाँ, तो देखो से और उसके बाद ऑब्जेक्ट आया, तो इसको आप क्या कर दोगे, टेल कर दोगे, इसको आप क्या कर दोगे, टेल्स कर दोगे, और इसको क्या कर दोगे, टोल्ड कर दोगे, ठीक है ना। तो से के बाद ऑब्जेक्ट होने पर टेल हो जाएगा, सेज के बाद ऑब्जेक्ट होने पर टेल्स हो जाएगा, सेट के बाद ऑब्जेक्ट होने पर टोल्ड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस होता, फादर सेज टू मी। अब देखो सेज पे खत्म नहीं हो रहा बल्कि टू मी भी आ गया। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, सेज टू, इन दोनों को बदलना है, टू भी आपका हट जाएगा। तो सेज टू को क्या कर दोगे, टेल्स, और उसके बाद क्या जोड़ दोगे, ऑब्जेक्ट मी। उसके बाद आगे का रूल क्या है वो भी देख लो कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कनेक्टिव दैट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे ये जो है ना, कॉमा इन्वर्टेड में हटता है, इसके से क्या लग जाता है, दैट लग जाता है। आगे के रूल हम और आगे सीखेंगे क्या है। तो हो गया फादर टेल्स मी दैट। यहाँ अगर सेज के स्थान पे सैड होता तो हो जाता फादर टोल्ड मी, ठीक है। अगर से होता तो टेल हो जाता, सेज है तो टेल्स हो गया, सैड होता तो टोल्ड हो जाता, ठीक है ना। तो ये है कि जब किसी वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब से तथा सैड के पश्चात कोई कर्म दे रखा हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय से तथा सैड को क्रम से टेल, टेल्स, टोल्ड में बदलते हैं, तथा रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कर्म नहीं होने पर से तथा सैड में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम देखते हैं अगला रूल। हाँ, देखो फिर से यहाँ बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ ना से, यहाँ पे लिख देता हूँ सेज, सैड। इसके बाद जब भी ऑब्जेक्ट यानी कर्म हो, और इसके बाद भी जब कर्म हो, और इसके बाद भी जब कर्म हो, तो कर्म होने पर से को तो कर देंगे टेल, से फर्स्ट फॉर्म, टेल भी फर्स्ट फॉर्म। सेज को कर देंगे टेल्स के, से में ऐसे आई है तो टेल में भी जोड़ दिया, और सैड को कर देंगे टोल्ड, ठीक है ना ये। और कर्म जब नहीं होगा, जब कर्म नहीं होगा, जैसे कर्म नहीं है, तो से को से, सेज को सेज, और सैड को सैड कर देते हैं, ठीक है ना। एक तो रूल हमने ये सीखा है, एक लिखें आप, जब किसी वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब, एक सेकंड आप रुकेंगे। हाँ, जब किसी वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में दे रखा हो, तो इनडायरेक्ट बनाते इसमें, ठीक है ना, इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते,
ठीक है। अब देखो टेंस तो 3 ही होते हैं, एक तो प्रेजेंट हो गया, एक हो गया फ्यूचर भी पास्ट बचा है, उसका डिस्कशन बाद में करेंगे। तो जब किसी वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में दे रखा हो, क्या चीज, रिपोर्टिंग वर्ब, कौन सी, ये से, सेड, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। तो ये जब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में दे रखा हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करे। किसमें, इसमें नहीं, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आता है उसके टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। शेष परिवर्तन तो होंगे लेकिन परिवर्तन किसमें नहीं होगा, टेंस में नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद इसको आप मैं एग्जांपल के जरिए आपको समझाता हूं जिससे जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब देखो विद्यार्थियों, आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट में है कि फ्यूचर में है। तो आपको वो भी बता दूं कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब से हो, जब रिपोर्टिंग वर्ब सेज हो तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा। जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब विल से हो, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब शैल से हो तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, फ्यूचर हो जाएगा। तो जब तक रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट हो, जब तक रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर हो तो रिपोर्ट स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। किस प्रकार से देख लेते हैं। कपिल सेज he is not reading। कपिल सेज ही इज नॉट रीडिंग। अब ये देखो यहाँ तो सबसे पहले कपिल है तो लिखोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब देखना सेज, सेज क्या है आपका, ये प्रेजेंट है। अब एक नियम वो भी है कि जब आपका से के बाद, जब सेज के बाद, जब सेड के बाद कर्म नहीं दे रखा हो तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं तो क्या हो जाएगा, सेज। तो हो गया कपिल सेज। अगर यहाँ पे सेज के बाद ऑब्जेक्ट होता तो आपको पता है हम क्या कर देते, टेल्स कर देते, आपको पता है। यहाँ देख लेते बात फिर, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट, तो से को कर देंगे टेल और सेज को कर देंगे टेल्स और सेड को कर देंगे टोल। कब करेंगे, जब ऑब्जेक्ट हो। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं सेज के बाद, देखो यहाँ तो ऑब्जेक्ट मैंने दिया तब टेल्स होगा, लेकिन यहाँ पे देखो सेज के बाद कोई कर्म नहीं है तो सेज को क्या कर दो, सेज कर दो। ये नियम भी बता दिया। इन्वर्ट को हटा क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। यहाँ पे हो गया ही। अब टेंस ये है, इज रीडिंग, इज नॉट रीडिंग। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वैसे तो चेंज ये होता है पास्ट कंटिन्यूअस में, लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे क्योंकि आपका रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है, प्रेजेंट में। तो जब तक रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, जब तक रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में हो, तब तक रिपोर्ट स्पीच का दिया हुआ टेंस जो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो यही लिख देंगे, ही इज नॉट, सॉरी, तो सीधा लिख देंगे इसको, ही इज नॉट रीडिंग। ओके, कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे। इसके जो भी एग्जांपल्स कुछ दे रखे हैं उनको आप अटेम्प्ट करेंगे, उनको आप लगाएंगे और अगले वीडियो में जो आगे के रूल्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और इसके भी कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।